दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के अंदर सिंगर जेम्स का कंसर्ट जिस ढंग से डिस्टर्ब किया गया, अपने आप में मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने अपनी एक ट्रेजेक्टरी पकड़ ली है। अगर बहुत जल्दी वहाँ पर कोई दिसंबर फरवरी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो वहाँ के हालात तो इस टाइम सिविल वॉर वाले हैं, गृह युद्ध वाले हालात हो चुके हैं। और जैसे ही सच कहा जाता है, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज आया है ना, तो पाकिस्तान का एक ही पूरा ऑब्जेक्टिव था कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बना दो और उसकी इकॉनमी को बर्बाद कर दो, लोगों को बर्बाद कर दो। हम बर्बाद है तो वो उनको भी बर्बाद होना चाहिए, पर शायद उनको समझ नहीं आता ना इस बात का। दूसरा, रशिया ने बेलारूस के अंदर डिप्लॉय किए हैं एटम बम, और इसके अलावा ट्रंप और ज़ेलेंस्की की आज मुलाकात होने जा रही है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है। देखते हैं उसमें क्या होगा, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पहले इसी के बारे में आपका स्वागत करते हुए बात करेंगे। आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की मुलाकात करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी वो ये नहीं कह सकते कि इस यात्रा के दौरान कोई समझौता होगा नहीं, अगर मौका मिला तो यूक्रेन उसके लिए तैयार है। फ्लोरिडा के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है और रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए इस साल के ख़त्म होने से पहले ये होने जा रहा है। 20 पॉइंट का जो प्रोग्राम है उसको लगभग अब अंतिम रूप दिया जा चुका है और नए साल से पहले हो सकता है कोई डिक्लेरेशन हो जाए, हो सकता है, कह नहीं सकते। अब यहाँ पर सुरक्षा गारंटी तो तैयार है, हालांकि ये नेटो की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम तुम्हारी सुरक्षा ज़रूर करेंगे, और 90% काम पूरा हो गया है। ट्रंप ने पीस डील को कहा कि मैं जब तक इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। फिर पुतिन को भी गुड बुक पे रखना है, हालांकि अमेरिका पुतिन से खुश तो रहता है, पुतिन के साथ दोस्ती भी है उसके लिए, और कभी भी ज़ेलेंस्की या अपना ट्रंप पुतिन के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। आपस में उनका कुछ रिश्तेदारी होगी कोई ना कोई। अब ये 15 साल की गारंटी दी जा रही है कि यूक्रेन को जो सिक्योरिटी की जो गारंटी है 15 साल की है। बाद में इसको रिन्यू किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और यूक्रेन कहता है कि ये जो 15 साल का पीरियड है ये ठीक नहीं है, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, हालांकि पहले अमेरिका ने 28 पॉइंट का एक प्रस्ताव दिया था, अब 20 पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन शायद रूस जो है डोनबास एरिया में पूरा कंट्रोल चाहता है, जिसमें दोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों शामिल हैं, ज़ैपोरिज़िया भी है। कीव का कहना है कि लड़ाई को मौजूदा मौके पर रोक दिया जाना चाहिए, तो ख़ास तौर से डोनबास और ज़ैपोरिज़िया का जो एटॉमिक बिजली संयंत्र है उस पर बातचीत भी होगी। यूक्रेन का तर्क कुछ और है, वो उनको लगता है कि हमें सब कुछ गंवाना पड़ रहा है और क्या कोई बचा पाएंगे, इसके ऊपर सारी की सारी ऊहा पोह चल रही है इस समय। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला किया, उसके बारे में भी एक अलग प्रोग्राम के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जेम्स एक सिंगर हैं और रॉक सिंगर जेम्स, उनका कंसर्ट था बांग्लादेश के अंदर, और उस पर जो पथराव हुआ, जो डिस्टर्बेंस किया, वो शायद अद्भुत है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है भाई। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है एक इतने बुरे माहौल के अंदर, टेंशन में, अगर म्यूज़िक की बात हो रही है तो भाई जाओ म्यूज़िक को सुनो, एंजॉय करो, लेकिन आप म्यूज़िक कंसर्ट पर भी हमला कर रहे हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है भाई। बांग्लादेश के फरीदपुर में एक स्कूल की 185th एनिवर्सरी थी और यहाँ पर मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कंसर्ट होना था। इससे ठीक पहले वहाँ भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब जेम्स मंच पर आने जा रहे थे तो हंगामा शुरू हो गया। कुछ बाहर के लोग ज़बरदस्ती अंदर आए, उन्होंने ईंट, पत्थर, कुर्सियाँ फेंकना शुरू किया। तो बांग्लादेश में चल क्या रहा है अल्टीमेटली? फेनेटिसिज्म, उसका म्यूज़िक चल रहा है क्या, या पत्थर वाला राग चल रहा है? अब कमाल की बात है कि आप रॉक सिंगर के ऊपर हमला कर रहे हो, जो स्कूल कंसर्ट है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। अजीब सी बात है ना, अजीब सी बात है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर हैं, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे डेली स्टार और प्रथम मॉलो के ऊपर अटैक हुआ
और 150 कंप्यूटर लूट के ले गए उनके। कौन सा कैरेक्टर आप दिखा रहे हो भाई वहां पर? कौन सा कैरेक्टर दिखा रहे हो? बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक निर्माण करना चाहते हो, लेकिन बांग्लादेश तो ऐसा लगता है सीरिया बन रहा है आज की डेट में, लेबनान बन रहा है। और ये कट्टरपंथी इस टाइम सड़कों पे नहीं, सत्ता में है, और यूनुस उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक तो रिपोर्ट जो पीछे आई है सारी की सारी, जो हमले हो रहे हैं, जो बांग्लादेश में घट रहा है, खासतौर से प्रथम आलोक की जो रिपोर्ट हुई है, एडिटर्स गिल्ड की जो रिपोर्ट आई है, वो तो ये कहती है कि यूनुस के ऑफिस से लोगों ने प्रोवोक करवाया कि डेली स्टार और प्रथम आलोक का ऑफिस जला दो, उसको बर्बाद कर दो। मैं अब इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि यूनुस इज आउट टू फेनेटिसाइज द बांग्लादेश, और वो डेमोक्रेसी के हकदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ज्यादा कट्टर फेनेटिक मुस्लिम है, बहुत ज्यादा कट्टर, और उनका जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश से जाना जरूरी है, और एक नए किसी रूलर का आना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, दे लव यूनुस, लेकिन लव करने वाले शेख हसीना वाले भी हैं, लव करने के लिए तारिक रहमान और खालिदा जिया भी हैं। सिर्फ एक सेगमेंट को सुनकर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, बट वॉट एवर यूनुस इज डूइंग इज एट्रोशियस। हम जैसे इंडिया में मोदी की मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, जो उन्होंने क्रिसमस पे किया, हमने जम के कंडेम किया उनको आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को, वीएचपी को, छोड़ा नहीं हमने उनको। लेकिन हम बांग्लादेश में भी अगर ऐसा कोई करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उनको। बांग्लादेश में भी 1,31,00,000 हिंदू हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की। अगर हम माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ इंडिया में लड़ सकते हैं, तो हम माइनॉरिटीज़ के लिए बांग्लादेश में भी लड़ना चाहिए हमको। और वहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका क्या होगा फिर? वो एक और खबर जिसको लेके आते हैं कि बेलारूस के अंदर रशिया ने एटम बम्स को विद मिसाइल्स डिप्लॉय किया है। यूरोप के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन है, और ये दावा किया गया है कुछ अमेरिकन रिसर्चर्स ने, जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों को खींचा है और कहा है कि देख लीजिए, यहाँ पर मिन्स्क के 307 किलोमीटर ईस्ट में क्रिचेव के पास एक पुराना एयरबेस है, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया है। इससे पूरे यूरोप पर मिसाइल हमला करने की रशिया की पावर कई गुना बढ़ जाती है, और ये सारा दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के बेस पर किया गया है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि बेलारूस भी रूस ही है देखा जाए तो, और वो क्लोजेस्ट एलाई है, एक्चुअली सबसे करीबी सहयोगी है। और सुनने में आया कि जो सबसे खतरनाक और सैनिक मिसाइल्स हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इनकी रेंज 5,500 किलोमीटर की है, एटम बम उनके ऊपर होते हैं, और अब यहाँ पर कई बड़ी संख्या में ये पूरे के पूरे यहाँ डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। 6,000 तो एटम बम है भाई इसके पास, रशिया के पास। अब इसकी जो स्पीड है, और सैनिक की बताते हैं कि 10 मैक्स से ज़्यादा है, तो ये 12,000 13,000 किलोमीटर की स्पीड है, तो उसको आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस साल जो डिप्लॉयमेंट जो हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में शायद जो टेंशन है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।